संत मत धारा आपकी सेवा में प्रस्तुत। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा। भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा। भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा। परम पूज्य सदैव स्मरणीय सदगुरु साहिब की जय हो। सतनाम साहिब। आदरणीय सर्व संतों की जय हो। उपस्थित आदर के योग प्रभु प्रेमी एवं जिज्ञासु आत्माओं, हम सभी पूर्ण पिता परमात्मा सभी सृष्टियों के रचनहार कुल मालिक हम सबके जीवन का आधार उनकी महिमा को सुनने के लिए एकत्रित हैं। मेरी सभी से अर्ज है कि मैं कोई जगत गुरु नहीं, कोई महाराज नहीं, कोई महामंडलेश्वर नहीं। मैं केवल सभी संतों की चरणों की धूल हूँ और आपका भक्ति मार्ग में सहायक हूँ। मैं अपनी सीधी साधी टूटी फूटी भाषा में, संदुकड़ी भाषा में भक्ति भेद के गूढ़ रहस्यों को उजागर करने वाले विचार आपके समक्ष रख रहा हूँ। यदि अच्छे लगे अपनाएं, नहीं तो गैर जरूरी समझकर विसार दें। तुलसी साहिब की श्रीवाणी आई है, हाथ रस्म आए हैं। तुलसी साहिब जी राजा के यहाँ राजकुमार थे, वो शादी हो रखी थी। धर्मपत्नी का नाम लक्ष्मीबाई था और ये पूना के पास स्थान रहा इनका। और इनका राज्याभिषेक करना था। इनको एक पुत्र पैदा हो चुका था। अगले ही दिन, ये बचपन से ही भक्ति प्रवृत्ति के थे, अगले दिन का राज्याभिषेक होना था। घोड़ा था, घुड़सवारी तो जानते होते थे, राजाओं के राजकुमार पुत्र तो खूब सैर करते थे भाई घोड़ों पे। रात को ही घोड़े पे बैठ के निकल गए। कांटों भरा ताज मैं नहीं पहनता, मैं भक्ति करने आया हूं। निकल गया सुदूर उत्तर प्रदेश घूमता घामता, मिले भेदी गुरु, उसे भेद जाना। फिर हाथ रस में इन्होंने अपना स्थान बनाया, प्रचार का क्षेत्र बनाया हाथ रस में। उनकी श्रीवाणी है ये। और पता कौन है ये? शिवदयाल स्वामी जी महाराज आगरा वाले की दादी जी इनकी शिष्या थी और नाम है दिलवाली सिंह जी कोठी। ये बहुत बड़े सेठ साहूकार परिवार में पैदा हुए थे शिवदयाल स्वामी जी महाराज। 200 बीघे तो इनके कम से कम बाग था, बहुत दूर तक धन था इनके पास। तो इनकी दादी जो थी वो इनको घर पे बुलाती थी, सत्संग करवाती थी अपने घर पे। तो उनकी श्रीवाणी आई है। सूरत अब क्या कह रहे हैं? हे सुरती है आत्मा तो किसको देख रही है? ये सब अन्य हैं, कोई नहीं है। कोई जड़ पदार्थ है, कोई जड़ पूजा कर रहा है, जड़ पूजा परमात्मा को ढूंढ रहा है। तू जिंदा है आत्मा, तू मुर्दों को ढूंढती है? तू जिंदा है तो मुर्दों के टक्करों में, तो पत्थरों में टक्कर मारती फिरती है तू। अपने आप में आप पहचानो, का और का नेक न मानो। खुद नहीं देखना है खुद को। सूरत तुम
अपने में देखो आप। अब आएगा दृष्टांत, जो गाते हो सही है, वो आईना है, शीशा है, हम ही देख रहे खुद को खुद से। देख लो, गवाही की जरूरत तो नहीं हमें। क्या दिन में 10 बार देखती मैंने तो, भाई भी देखते हैं, ये मैं ही हूं ना। बिल्कुल आप ही हो जी। 5 फुट 6 इंच कद है या 5 फुट 10 इंच कद आपका, तो लंबा चेहरा है, दाढ़ी मूछ भी अच्छी है, खुद का ही है। किसी और का चेहरा नहीं दिखाता वो आईना, और जैसा है वैसा ही दिखा रहा है। आत्मा का आईना भी ज्यों का त्यों दिखाएगा, ज्यों का त्यों आत्मा का रूप दिखाई देगा उसमें। जैसा हम अपनी आईना शकल नहीं बदलेगा, नहीं बदल सकता हमारी शकल को आईना, ज्यों का त्यों दिखाएगा हम जैसे हैं। सूरत तुम अपने में देखो आप, तू जपने में जन्म बिताया। जाप लगी करने बाहर का होता जाप, तो जिभ्या घूमती है। कैसे घूमती है? मुखड़े में कोई जबान का नाम मिलेगा, मुखड़े में खूब घूमती है जीभ। जपने में जन्म चला गया है सुरती, ये नहीं है भक्ति का मार्ग। क्या लेखा सौपन मिलाप, ये सुरती जपने से तो सपने में भी दर्शन नहीं होंगे तेरे को। तो बात जिंदा जी की कर रही है, सपने में भी दर्शन नहीं होने परमात्मा के, नहीं होने। क्योंकि जिस मार्ग पे तो चल रही है वो मार्ग है ही नहीं, परमात्मा की प्राप्ति का नहीं है वो मार्ग। तो जपने में जन्म बिताया, लेखा सौपन मिलाप, कोई लिखत नहीं आती उसकी। सुनो कैसे, बोलो हम क्या लिखेंगे? देखेंगे सुनेंगे तो लिख देंगे। कौन देखती है? इंद्रियां, फिर 10 इंद्रियां, 5 कर्मेंद्री, 5 ज्ञानेंद्री, तो छू भी नहीं सकती उसको। ये किसकी फोटो खींचेंगी? ये नहीं फोटो खींच के जा सकती नीचे, तो जो तो देख कर आ सकती है, अनुमान बता सकती हैं। ऐसा प्रकाश देखा, चांदना देखा, सूर्य का प्रकाश जैसा लग गया, चंद्रमा जैसा लगा, नूर जैसा लगा, कभी पीला चांदना, कभी सफेद, कभी लाल, कभी गुलाबी, कभी हरा, कभी पीला, कभी कैसा ही, कभी फूल बन के आता है नूर का, कभी माला बन के घूम के आती है। क्या ये है उस शक्ति का सिस्टम है। ये जप तप नहीं कोई योग समाधि, बताने लगे तुलसी, जप तप और किसी योग समाधि में नहीं मिलेगा आत्मा, इनमें नहीं मिलेगा। खोजोरी अपनी सूरत आप, तू अपने आप को खोज ले, खोजना तू नहीं पड़ेगा। गुरु क्या करेगा? गुरु तो बिल्कुल नजदीक लगा के छोड़ देगा, देख ले भाई, अब तो खुद नहीं करना पड़ेगा। ले दूरबीन चढ़ो दरबारा, ये आ गया दरबार में न सतलोक। कहां सतलोक है? पूछना है। सतलोक की सीढ़ी बिल्कुल हमारे पास आएगी, पहले समझ लो। अरे अमेरिका से कोई जहाज आएगा, हमने अमेरिका जाना है, वो हमारे पास है ही नहीं, हम नहीं जा सकते कभी भी, कभी नहीं जा सकते। वो हमारे निकट ही आएगी, वो शक्ति ले जाने वाली। देखो क्या वो नुक्ता है दूरबीन का, ले दूरबीन चढ़ो दरबारा,
चढ़ जाओ। औघट घाट अलग से साहिब की वाणी में आया हुआ है, औघट घाट चढ़ना पड़ता है और फिसल फिसल पड़ती है सुरती वहां से। क्या फिसलना? सच्ची में क्या हमारे पैर फिसलेंगे? नहीं, मन की सारी शक्तियां खड़ी हो जाएंगी। हे आत्मा मत जा, हम तेरे हैं। देख तेरा परिवार, देख तेरी जमीन ने, ये तेरी कोठी तूने बनाई है। हे आत्मा देख तो ले। फुसलाएंगे इसको, बुलाएंगे इसको, नहीं नहीं जाना तूने, हम तेरी हैं। देखिए शरीर कितना बढ़िया है ये देख तेरी सब कुछ सब दिखाएंगे इसको, सब तेरा है, तो मत जा यहां से। ये खड़े, ये रोकेंगे इसको सारे के सारे। पूरी ताकत है, पूरी ताकत झोंकते हैं आत्मा पर। काल पुरुष एक एक आत्मा को जाने से रोकता है। आप तो बहुतायत की बातें करते हो, वो एक भी नहीं छोड़ता, एक के पास खड़े रहता है। पकड़ो भाई, जाने नहीं पाए, इतनी ताकत लगाता है काल पुरुष। और कहां लगाएगा वो? अंदर ही लगाएगा, अंदर ही आत्मा है। ये सब शक्तियां उसकी 33 कोटि यहीं बैठे, 33 कोटि आत्मा के विरुद्ध काम करते हैं सारे के सारे, जाने देते। बड़ी बात आ रही है अब, नुक्ता है, बहुत भारी नुक्ता आ रहा है। तुलसी गगन गुफा जब पावो, वह नुक्ता एक। खेचो धुन व चाप, धनुष की चाप चढ़ानी और फिर खींचना, ये नुक्ता है। अमर लोग जाने की तैयारी हो रही है। अब बता दिया है क्या पाएगा वहां पे? तुलसी गगन गुफा जब पावो, वो रास्ता सामने आ जाएगा। अब निकल ले यहां से। खींचो, न्यू नहीं कहा मैं खींच दूंगा, नहीं कहा। खींचो, तुम खींचो भाई। कौन कह रहे? तुलसी साहिब कह रहे हैं। तब खींचो दोनों चाप। सुनना है, सुनो। बहुत बारीक सुराख है सुई में और धागा पतला सा, उसमें पिरोना हमने। अब सोचो, और दिखता नहीं है, वो घूम रहा है। वो जब सामने सुराख आ गया ना, तुरंत धागा डाल दो, डल जाएगा। नुक्ता बताया ये होगा, और तब सुरती चल पड़ेगी यहां से। बहुत कठिन मार्ग है, आसान नहीं है। कहने को आसान दिख रहा है ये। आसान तो न्यू है कि पैसा लगता नहीं, कपड़े नहीं बदलने, घर भी नहीं छोड़ना मने, ना गृहस्थी छोड़नी। अपने घर में अभ्यास कर लो, अपने घर में कर लो। करने से बनेगा भाई, बिना करनी तो बनना नहीं बिल्कुल भी। बस बन जाएगा। लेकिन अगर नहीं बन पाया तो वो सुन लो क्या मिलेगा फिर। कहीं कुछ हमारे बहन भाई सोचेंगे जी मर्द बनता नहीं हो, फिर सुन लो क्या मिलेगा। अगर नहीं बना तो जन्म मनुष्य का गारंटी से संतों के पास ही भेज दिया जाएगा बचपन से इसको, और बचपन में ही दिलाया जाएगा नाम। जैसे ध्रुव भगत को मिला, प्रहलाद भगत को मिला, आदि गुरु शंकराचार्य को बचपन में मिल गया था। शिवदयाल स्वामी जी महाराज को 8 वर्ष की आयु मिल गया था, इनको 8 वर्ष की आयु मिल गया था। ये देखो तुम, फिर वहां से सफर तय होगा इसका आत्मा का। फिर क्या है? फिर तो ले जाएगी, ये मिलेगा इसको। और जो इसको नहीं करेगा भाई, फिर कसूर संतों का तो है नहीं, उन्हें खुला बता रखा है। तो वार्ता चल रही है चेतावनी से प्रभु प्राप्ति की, और आज का प्रयास रखेंगे।
प्रेम से बोलिए सदगुरु साहिब की जय हो। सतनाम साहिब।